मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर किसी नए स्पोर्ट की बात करोगे आप, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है इंडिया में भी। जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है, जब भी और पॉपुलर होगा, ये स्पोर्ट क्रिकेट के बाद सबसे बड़ा स्पोर्ट होगा इंडिया में। जब एक फाइटर केज के अंदर जाता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। नो मैटर व्हाट तुम कहाँ से हो, जब तुम्हारी कंट्री का फ्लैग लहराता है तो यू फील समथिंग डिफरेंट, प्राउड फील होता है वो। और ऐसा ही प्राउड फील हो रहा है मुझे ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि दिस वन इज स्पेशल बिकॉज दिस वन इज फॉर आवर ओन इंडियन फाइटर्स। लास्ट 1 साल में हमने इंडियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में इतना ग्रोथ देखा है जितना शायद पिछले 10 साल में नहीं देखा। अब हम अपने फाइटर्स को UFC, PFL, वन चैंपियनशिप जैसे वर्ल्ड क्लास प्रमोशंस में लड़ते हुए देख रहे हैं। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि ये कहानी हमारी है। MMA वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है और अब इंडिया भी इस स्पोर्ट से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या सच में इंडिया इज गेटिंग बेटर इन MMA? जानते हैं आज के एपिसोड में। चैप्टर 1, अंशुल जुबली इन UFC। अंशुल जुबली UFC में फाइट जीतने वाले एक लौते इंडियन फाइटर हैं और UFC में फाइट करने वाले दूसरे फाइटर आफ्टर भारत खंडारे। इन 2022 अंशुल ने रोड टू UFC टूर्नामेंट में पार्ट लिया। रोड टू UFC एक ऐसा टूर्नामेंट है जो UFC साउथ एशियन फाइटर्स के बीच में ऑर्गेनाइज कराता है। इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में अंशुल जुबली नॉकआउट करते हैं इंडोनेशियन फाइटर जेका सारगे को और जीत जाते हैं रोड टू UFC, जिसके बाद उन्हें मिलता है UFC की तरफ से एक फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद से अंशुल जुबली को इंडिया में थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट होती है। उनकी पुरानी फाइट्स की क्लिप्स वायरल होती है और लोगों का ध्यान अब धीरे धीरे UFC की तरफ आने लगता है। रोड टू UFC जीतने के बाद अंशुल काफी सारे पॉडकास्ट देते हैं जो कि काफी मदद करते हैं, क्योंकि ओवरऑल उन पॉडकास्ट की वजह से इंडिया में MMA और UFC की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगता है। अंशुल ने अपना UFC डेब्यू किया अक्टूबर 21, 2023 में इन UFC 294 कार्ड और उनकी फाइट हुई लाइट वेट डिवीजन में अगेंस्ट माइक ब्रीडन। वे इनमें माइक ब्रीडन ने 4.5 पाउंड मिस किया, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अंशुल जुबली ने फाइट को पुल आउट करने की जगह फाइट एक्सेप्ट की। फाइट के फर्स्ट 2 राउंड अंशुल जुबली ने आसानी से जीत लिए। राउंड 3 में एड्रेनलिन डंप की वजह से अंशुल जुबली की स्पीड थोड़ी कम हुई और उसका फायदा उठाया माइक ब्रीडन ने। उन्होंने राउंड 3 में ही अंशुल जुबली को नॉकआउट कर दिया और जीत गई ये फाइट। फाइट का रिजल्ट चाहे हमारे फेवर में नहीं रहा, बट इस फाइट की वजह से लाखों न्यू व्यूअर्स ने UFC फाइट्स देखी और इंडियन MMA के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। चैप्टर 2, UFC शोज इंटरेस्ट इन इंडियन फाइटर्स। अंशुल जुबली की फाइट के बाद से UFC को इंडिया में एक पोटेंशियल मार्केट नजर आ रही है, विच इज अ गुड साइन। इसके चलते हमारे और फाइटर्स को भी UFC में फाइट करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 पूजा तोमर, जो कि एक इंडियन फाइटर है, उन्हें UFC की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया और वो बन गई है फर्स्ट इंडियन फीमेल फाइटर टू गेट अ UFC कॉन्ट्रैक्ट। पूजा तोमर एक काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। वो इंडिया की बिगेस्ट MMA प्रमोशन MFN में स्ट्रॉवेट चैंपियन भी रह चुकी है। उन्हें वर्ल्ड की आर्ग्यूबली द सेकंड बेस्ट MMA प्रमोशन वन चैंपियनशिप में भी फाइट करने का एक्सपीरियंस है। और अब पूजा तोमर अपना डेब्यू कर रही है UFC में 8 जून को लास वेगस में होने वाले इवेंट में अगेंस्ट अ ब्राजीलियन फाइटर रयान डॉस सेंटोस। अंगद बिष्ट, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है, उन्हें इनविटेशन मिला UFC की तरफ से रोड टू UFC में पार्ट लेने का, जो कि होने वाला है मई 18 को। इस फाइटर से इंडियन ऑडियंस को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। आई पर्सनली लव दिस गाय। इनकी ग्रैपलिंग टॉप लेवल की है और ओवरऑल स्किल्स पर तो कोई शक ही नहीं कर सकते। अंगद बिष्ट MFN में फ्लाईवेट चैंपियन रह चुके हैं। आई कैन गारंटी अंगद बिष्ट आने वाले टाइम में रोड टू UFC जीतेंगे और UFC कॉन्ट्रैक्ट आराम से पालेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आने वाले 2-3 महीने इंडियन MMA के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ये दोनों मैच जीतता है, पूजा तोमर अपना डेब्यू मैच आसानी से जीतती है और अंगद बिष्ट आने वाले टाइम में अगर रोड टू UFC जीतते हैं, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ इंडियन MMA सीन 5 साल आगे बढ़ जाएगा। चैप्टर 3, पीपल स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन MMA। इंडिया में MMA की ऑडियंस लास्ट 1 साल में क्रेजी नंबर से बढ़ रही है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं और इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है MFN का। MFN एक ऐसा प्रमोशन है जो इंडिया में वर्ल्ड क्लास फाइट्स ऑर्गेनाइज करा रहा है। अंशुल, पूजा और अंगद बिष्ट ये सभी इसी प्रमोशन में फाइट कर चुके हैं और चैंपियन रह चुके हैं। MFN में कुछ नाम ऐसे हैं जो आगे चलकर बड़े लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं। MFN के 2 फाइटर्स जिससे इंडियन ऑडियंस की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है, वो है संजीत बुधवार और श्यामानंद। आई कैन गारंटी कि इन दोनों में से आगे चलकर कोई ना कोई MMA की बड़ी प्रमोशंस को ज्वाइन करेगा, चाहे वो PFL हो, बेलाटोर हो या फिर UFC।
इंडियन फाइटर्स की प्रेजेंस अब इंडिया के बाहर प्रमोशंस में भी दिख रही है, चाहे वो PFL में कम्पीट करने वाले एडुकोंडल राव हो या वन चैंपियनशिप में फाइट करने वाले कंथराज अगासा, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। अर्जुन बुल्लर जो कि एक इंडियन फाइटर है, वो वन चैंपियनशिप में हैवीवेट चैंपियन बनते हैं, जो कि किसी भी इंडियन फाइटर द्वारा टाइटल होल्ड करना पहली बार था। इतने कम समय में इतनी ग्रोथ शायद ही हमने किसी और स्पोर्ट्स में देखी होगी। पहले ये हमारा सपना था कि काश UFC में भी कोई इंडियन फाइटर हो जिसे हम दिल से सपोर्ट करें, बट आज ये सच है और अब वो टाइम दूर नहीं है जब आने वाले कुछ सालों में इंडियन फाइटर्स UFC चैंपियन भी बनेंगे। दिस वीडियो इज माई पर्सनल फेवरेट। अगर कोई देख रहा है तो शेयर करना, और नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो बनाता रहूंगा क्योंकि मजा आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।